हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की लाइफ की रीडिंग करने आई हूँ। हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस समय क्या सिचुएशन है, आपकी क्या पोजीशन है, पास्ट में क्या था, आपके माइंड में क्या है और आने वाला आपके लिए क्या रहेगा, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, फियर्स क्या रहेंगे, सब देखेंगे। और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, हम वो भी देखेंगे। ठीक है। और यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आप जब भी देखेंगे इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सभी चीज़ें आपसे ना हों। तो जो चीज़ें हों वही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ आपको। थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर नंबर दिया जा चुका है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया जा चुका है। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है और नॉर्मल मैसेज भी अलाउड नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा और सिर्फ हाय और हेलो मत लिखिएगा, क्योंकि उससे कंफर्मेशन नहीं होता है कि एग्जैक्टली आगे से पूछने वाला पर्सन चाहता क्या है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पूरा लिख करके भेजिएगा। ठीक है, हाय हेलो के साथ आप आगे पूरा लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हाय हेलो लिखने से कंफर्मेशन नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको बोला। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं टाइमलेस रीडिंग्स भी करती हूँ और अभी मैंने अप्रैल मंथ की भी रीडिंग करी है ज़ोडिएक साइंस की, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। टाइमलेस रीडिंग्स में आपको करंट फीलिंग्स, रिलेशनशिप रीडिंग, लव रीडिंग्स, करियर रीडिंग्स और ज़ोडिएक साइन के लिए हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए आपको गाइडेंस की रीडिंग्स और बहुत तरह की रीडिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप विजिट कर सकते हैं। मंथली रीडिंग मैं करती हूँ और इसके साथ ही साथ मैंने ईयरली 2022 की रीडिंग भी करी है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बस यही सब था आपसे कहने के लिए कैप्रिकॉर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, थैंक यू थैंक यू। Thank you, angels. Thank you, Luigi. Thank you, Shiv Baba. Thank you, sisters. Thank you. Okay. King of Wands. Okay. Wow. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। हम क्लैरिफाई भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। फर्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है जजमेंट, एस ऑफ कप्स, एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड सन। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट कार्ड है, जो आपकी सिचुएशन को डिनोट कर रहा है, जो कि ये बता रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये मुझे जो ऊर्जा दे रहा है कि आपने अपने लाइफ के किसी एरिया को लेकर के कोई डिसीज़न लिया है। आपके माइंड में कोई आइडिया है या कुछ डिसीज़न आपने लिया है जिसको लेकर के कि अब आप फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, उस पर अब आप काम करना चाहते हैं, उसको अब लागू करना चाहते हैं, या उस डिसीज़न के साथ अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है,
तो मुझे ये जो ऊर्जा मिल रही है बहुत ही एक डिसीज़न की ऊर्जा है कि आपने कुछ पहले हो सकता है आपके पास कुछ ऑप्शंस हो या कुछ कन्फ्यूजन्स हो या फिर जो भी था, तो यहाँ बेसिकली वो डिसीज़न टाइम है या फिर आप वो डिसीज़न ले चुके हैं, ठीक है, आपने वो डिसीज़न ले लिया है और आप बिल्कुल पूरी तरह से श्योर हैं उस डिसीज़न के साथ कि अब आपको करना क्या है। यह आपके वर्क एरिया से रिलेटेड भी हो सकता है, वर्क को लेकर के आपने कोई शुरुआत करनी चाहिए है या कोई डिसीज़न लिया है, या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है कि आपने कोई डिसीज़न लिया है। पर ये ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही एक लॉन्ग टर्म को देख करके, बहुत आगे का फ्यूचर का सोच करके इस डिसीज़न को आपने लिया है। और यहीं अगर हम आपकी इस कार्ड की बात करें जो इसे क्रॉस कर रहा है, जो कि आपको करने की भी ज़रूरत है, जजमेंट का कार्ड है, तो आपको बोला गया है कि बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, एक्चुअल में आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अगर ये जिन लोगों की एनर्जीज मैच हो रही है कि आप डिसीज़न ले चुके हैं या ले रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं, तो जजमेंट की एनर्जी है। जैसे कि मैंने बोला, ये कोई डिसीज़न फैमिली को लेकर के हो सकता है, रिश्ते को लेकर के हो सकता है, वर्क को लेकर के हो सकता है, या किसी भी हेल्थ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। जजमेंट की एनर्जी है, तो आपको बोला है ये समय है, ये वक्त है वो डिसीज़न लेने का, ठीक है। ये इनर कॉलिंग है, इसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते या इसे आप क्रॉस नहीं कर सकते या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है, ये आपको करना ही करना है। और ये कुछ इस तरीके की भी ऊर्जा मिल रही है कि जैसे कि एक रीबर्थ टाइप एनर्जी है, जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो दोबारा से उठ रही हैं। ये वो ऊर्जा है कि ये जो डिसीज़न लिया है आपने, इसे कंप्लीशन में लाने के लिए ये जो पुरानी एनर्जीज़ हैं उन्हें उठाना बहुत ज़रूरी था। तभी वो आपकी लाइफ का कंप्लीशन होगा, या तभी वो जो आपका डिसीज़न जो आप ले रहे हैं, जिसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, वो तभी कंप्लीट होगा। ये दिस काइंड ऑफ एनर्जी है। और इसमें जो है एंजल्स डिवाइन आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त है और ये अब आपको करना है, ठीक है। तो उनकी मदद, उनकी प्रोटेक्शन आपको मिलते हुए दिख रही है और आपको बोला जा रहा है बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। यहीं अगर हम आपके माइंड की बात करें तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप यस एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है, बहुत सारी हीलिंग के साथ। जो भी पास्ट का हुआ था आपका ट्रॉमा, चाहे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, चाहे वर्क को लेकर के, ठीक है, तो जो भी चीज़ें हुई थी उन्हें आप पार करके एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन हो सकती है आपको, कहीं से कोई कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, या कहीं से किसी तरीके की उम्मीद आपको हो सकती है, वहाँ से कम्युनिकेट हो या कोई मैसेज आपकी तरफ आए। तो बेसिकली यहाँ जो है आप एक नई दिल को लेकर के एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल को लेकर के कुछ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों का वर्क, लेकिन ये आपको दिली तौर पर बहुत सेटिस्फेक्शन देने वाला है, एक नए सिरे से शुरुआत करना, ठीक है। ओके, मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, देन फिर हम चेक करते हैं। थैंक यू। तो यस, ये जो भी बिगनिंग का सोच रहे हैं ना आप, तो कहीं ना कहीं पहले हो सकता है आप उस एनर्जी से बच रहे थे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप खुद इस एनर्जी से बच रहे थे, इस चेंज को लाने से या इस नई शुरुआत को लाने से बच रहे थे, या इस तरह का कोई डिसीज़न लेने से आप कहीं ना कहीं बच रहे थे पहले, क्योंकि ये पास्ट की ऊर्जा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी ऊर्जा मिल रही है, बहुत ही कम परसेंट लोगों के लिए मुझे ये ऊर्जा मिल रही है। कुछ लोग ये जो नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं ना, या कुछ लोग अपने पास्ट, कुछ लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ जो है अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। आपके माइंड में जो चल रहा है ये कुछ लोगों के लिए है। ओके। और अगर हम यहाँ बात करें आपके पास्ट की, द एम्परर की ऊर्जा है यहाँ पे।
हम्म, 4 4। तो यहाँ पास्ट में आप लोगों ने, यहाँ पे पास्ट में मैं देख रही हूँ कि बहुत सफ़र करा है, या फिर जो भी पास्ट के इश्यूज आपके रहे हैं, जो भी डिससेटिस्फेक्शंस आपके रहे हैं, दिल के मामले को लें या फिर करियर को लेकर के कहें, या किसी भी लेवल पे हो सकते हैं ये चीज़ें, तो लेकिन आपने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने आप को संभाला और उस चीज़ को पार करने की पूरी तरह से कोशिश की, या मैं कहूँगी कि उन जो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, उससे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वे में आप निकल के बाहर आए, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर की ऊर्जा है, बहुत ही सख्त ऊर्जा होती है, एडी साइन है, फायर होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन जितनी डिफ़िकल्टी है ना उतना ही पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो डेफिनेटली जो भी ये पास्ट की ये जो भी यहाँ ऊर्जा रही है जो आपको सर्व नहीं करी है, उससे आपको हर्ट हुआ और आपकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत कठोर हो गई, लेकिन ये उस कठोरता के साथ आप आगे बढ़ते रहे, ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ पास्ट में। और आपने ये फैसला लिया कि अब अपनी लाइफ के जो भी फैसले हैं, जो भी डिसीजंस हैं, वो आप खुद लेंगे, ठीक है। आप एक उस ऊर्जा में मुझे पास्ट में नज़र आ रहे हैं। थैंक यू। यही आपको ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों को कैप्रिकॉर्न, कि अगर आप ये जो भी डिसीज़न लेते हैं ना, तो उससे आप लोग कहीं अकेले रह जाएंगे। ये कैप्रिकॉर्न, और आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, या जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, या जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर के आपको किसी न किसी हद तक कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस यहाँ पे करना पड़ सकता है, ठीक है। चाहे तो वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हो, या फिर मनी हो, या किसी न किसी तरह का सेक्रीफाइस हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके लिए कह सकते हैं कि, या आपका अकेलापन दिलाना आपको, मतलब कुछ इस तरह की यहाँ पे फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके का सेक्रीफाइस होना, कुछ ना कुछ, अगर आपको जैसे कि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, तो उसको लेकर के कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में से वो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये एक वो एनर्जी है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों की, जैसे कि एक मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो थोड़ी वीक हो जानी, लेकिन यहाँ एक स्लो सिचुएशन है, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, और अकेलेपन के कारण ना आप लोग बहुत स्ट्रेस में भी आ सकते हो, ये ऊर्जा यहाँ से मिल रही है। और आपको पता है कि ये जो भी सिचुएशन है, मुझे किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ ये सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो एक होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ये जो सेक्रीफाइस है, आप एक किस्म का इसे कॉम्प्रोमाइज़ लेकर के चल रहे हो, ठीक है। ये मैं आपके खुद के थॉट्स या आपकी खुद की सोच बता रही हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि वही सब चीज़ें हो रही हैं, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू। चाहे वो मनी का लॉस हो, किसी लेवल पर मनी का लॉस हो जाना, ठीक है, या फिर हेल्थ इश्यूज हो जाना, या अपने आप को अकेला कर लेना, या अकेला हो जाना, किसी का सपोर्ट नहीं मिलना, ठीक है। जो आपने डिसीजंस लिए हैं, हो सकता है उसमें आपके जो अपने हैं या जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करें। तो ये कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं, ओके। अगर हम आपके इमीडिएट फ्यूचर की बात करें, तो यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, जिसे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। थैंक यू एंजल्स। ओके, यस। तो यहाँ पे इमीडिएट फ्यूचर में कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे देखिए, ये हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं,
उसके साथ आपका ब्रेकअप, डिवोर्स या कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, फैमिली को लेकर के, ठीक है। या ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है और आगे एक नई शुरुआत होना, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो डिवोर्स का एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं या ब्रेकअप का सोच रहे हैं, उनका यहाँ पे मैं ब्रेकअप देख रही हूँ। और जो लोग यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये ऊर्जा भी देख रही हूँ, क्योंकि ये मुझे हीलिंग प्रोसेस लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जो भी हार्टफुल जो भी आपका इश्यूज़ रहे हैं, थॉट्स रहे हैं या सिचुएशंस रही हैं दिल के मामले में, जो भी दर्द रहा है, जो भी दर्द मिला है, जिन लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर के है, वहाँ वो सब हील होकर के एक नए सिरे से शुरुआत होना, मतलब कुछ तो ख़त्म हो रहा है आप लोगों के बीच में, चाहे तो वो आपके थॉट पैटर्न्स हो, आपकी ईगो हो या फिर एक दूसरे को देखने का नज़रिया हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलीज़ होता हुआ मुझे दिख रहा है। और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। विश फुलफिलमेंट कह सकते हैं आप उसे, सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स, हार्मनी यहाँ पे मुझे आती हुई आपके लिए दिख रही है। और जिन लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप या डिवोर्स यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, उनके लिए भी ये मैसेज है, ये जो भी चीज़ है वो आपकी न्यू बिगनिंग के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी कार्मिक में स्टक थे, इसलिए ये सिचुएशन हो रही है। और उसको लेकर के एक नई शुरुआत होना। और ये प्रोसेस में ये नहीं बोलूँगी कुछ लोगों का यहाँ पे डाइवोर्स हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बोलूँगी कि उनका वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यस, इस चीज़ को लेकर के आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ लोगों का यहाँ पे, अगर मैं कहूँ, जो डिवोर्स देना चाहते हैं, जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वो केस फाइल करा सकते हैं। तो वो प्रोसेस जिसे बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर यहीं मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो आप बहुत होपफुल हैं इस सिचुएशन में, आपको पता है कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। अगेन यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, ठीक है, 2 तरह के कैप्रिकॉन्स हैं, वो जिनका ब्रेकअप हो रहा है या डिवोर्स हो रहा है, और दूसरे वो जिनका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये वो ऊर्जा है कि जो भी सिचुएशन है, आप बहुत होपफुल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, द स्टार की ऊर्जा है, ठीक है। और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक्वेरियस हो, जो आपको बहुत सपोर्ट दे रहा हो, या आपको बहुत उम्मीद दिला रहा हो, ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है। तो बेसिकली आप बहुत होप में हैं, आपको पूरी उम्मीद है कि चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी। जो आपको क्लैरिटी सिचुएशन को लेकर के नहीं मिल रही है, आने वाले समय में वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। बेसिकली शॉर्टकट में अगर मैं बोलूँ तो आपने प्रभु पे पूरी तरीके से विश्वास बना रखा हुआ है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि अपनी तरफ से आप कर्म करते जा रहे हैं, अपनी तरफ से आप अपना काम करते जा रहे हैं, और बाकी जो अपनी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने प्रभु पे छोड़ रखा है, ठीक है ना। तो आपने उनके हवाले अपने सिचुएशंस को कर दिया है कि जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा। बस मुझे क्या करना है, मुझे अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है। मुझे ज़्यादा ना तो उत्तेजित होना है, ना ही मुझे ज़्यादा लो हो जाना है, ठीक है। मुझे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस बना करके जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस पर आगे बढ़ते रहना है। क्लैरिटी मुझे अपने आप मिलेगी, प्रभु मुझे अपने आप दिलाएंगे, मेरे सितारे अपनी जगह पे ज़रूर आएंगे, ये वो एनर्जी है। और यहीं अगर मैं आपके आसपास की बात करूँ तो आपके आसपास की एनर्जी के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ही स्लो होती है, यस, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, नेगेटिविटी आपके आसपास हो सकती है, ठीक है, या आपके अराउंड में बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, जिस वजह से कि आपको हो सकता है कुछ ऐसे थॉट्स भी आते हों। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी होप उस पर भारी पड़ रही है, ठीक है। आपकी होप जो है, आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको नहीं होते हैं, आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं कि ये प्रोसेस अभी बहुत स्लो चल रहा है, या स्टक है, या चल नहीं रहा है, चीज़ें बहुत धीमी गति से चल रही हैं, लेकिन आप होप नहीं खो रहे हैं, यहाँ ये ऊर्जा मिल रही है। वहीं अगर मैं आपके होप्स, फियर्स और डिज़ायर्स की बात करूं तो यहाँ पे तो आपके लिए कार्ड है ही, डेविल का कार्ड है, ठीक है।
जो कि ये दिखाता है कि किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना जो आपको सर्व नहीं करती है, किसी ऐसी आदत से या किसी ऐसे रिलेशन से या किसी ऐसी जॉब से बाहर निकलना जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में अगर फंसे हुए हैं तो आपको बोला जा रहा है आप उसको लेकर के रिग्रेट फील कर रहे हैं, आप उसे उसे लेकर के आप बहुत दुखी हैं या बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में चले गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसी सिचुएशंस आपको लग रही हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो आपको कार्ड आया था कि इस कार्ड के बाद क्या है, इस कार्ड के बाद यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ब्लेसिंग्स की एनर्जी आ रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ये आपके फियर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको डरा रहा है या कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अटैच कर रही हों। इस नेगेटिव ऊर्जा से आप खुद अटैच हुए पड़े हैं, क्योंकि ये जंजीर अगर आप देखें इनके गले में, ये बहुत लूज़ है। आप खुद से इसे निकाल करके, ये जो दोनों पर्सन्स हैं ये खुद इसे उतार करके यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, जिस तरीके से ये यहाँ पे खुद स्टक हैं और ये पर्सन उन्हीं चीज़ों को देख रहा है जो उसको नहीं मिली है या जो भी चीज़ें थी, पीछे पलट के नहीं देख रहा है, ना वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये आपके होप्स एंड फियर्स है कि आप ये कर लेंगे, आप उस ग्रीफ से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त हीलिंग की बहुत ज़रूरत है और आपकी होप और आपकी हीलिंग आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें द सन की एनर्जी, द सन की ऊर्जा है, ठीक है। सन की ऊर्जा क्या बताती है कि सफलता मिलना, एक फन आना, खुशी आना आपकी लाइफ में, ठीक है, खुशियाँ मिलना आपको। लेकिन ये जो खुशियाँ हैं, ये जो सेलिब्रेशन कहें, खुशियाँ कहें, सेटिस्फेक्शन कहें, सन की ऊर्जा, ठीक है, इतना सब कुछ, इतना जो आपने स्ट्रगल देखा है उसके बाद ही ये ऊर्जा मिलती है। क्योंकि जब भी हम कभी सन का कार्ड देखते हैं ना, तो हम कितने खुश हो जाते हैं, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, जॉय का कार्ड है। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसानी से या बैठे बिठाए नहीं मिलती है, उसके पीछे का एफर्ट बहुत होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे दीवार है, मतलब कुछ चीज़ें हिडन है, हिडन इन द सेंस कि आप सन को तो देख रहे हो लेकिन उसके पीछे के स्ट्रगल को नहीं ना देख रहे हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमें सन तो दिख रहा है लेकिन पीछे का स्ट्रगल क्या है, वो आपने फेस करा, कुछ ऐसी चीज़ें आपने फेस करी, लेसन्स आपने सीखे हैं, इतनी मेहनत करी है, तभी आप इस पोजीशन तक आए हो, तभी आप ये सन डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा अपने माइंड को और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस लाइए, खासकर ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है आपको इस सिचुएशन में। मैं एक प्रोफेशनल की तरह आपको ये बोल रही हूँ। डेफिनेटली जहाँ अगर रिलेशन को लेकर के बात आती है, इमोशनल कैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन निकलना भी आप ही को है, क्योंकि ये आप ही के हाथ में है। क्योंकि आपको बोला गया है कि अगर ये कोई रिश्ता है, अगर ये कोई रिलेशनशिप है, तो आपके लिए ये आप गलत जगह देख रहे हो, ये आप गलत चीज़ को गलत जगह पे स्टक हो। आपके पीछे तो 2 ऑफ कप्स पड़े हैं, जो कि लिटरली 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो एक सोलमेट कनेक्शन होता है। और जो लोग यहाँ पे वर्क को लेकर के देख रहे हैं, उनको बोला जा रहा है जो चीज़ें आपको हासिल नहीं हुई उनकी तरफ मत देखो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है और उनके लिए हो सकता है यहाँ पे कोई पार्टनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। हो सकता है आपके लिए कोई पार्टनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है आने वाले समय में आपके करियर में, ठीक है। तो यस, इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि सफलता आपके लिए आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। लेकिन उस खुशी तक पहुँचने के लिए पहले आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा और अपना वो फेथ, अपना वो जो होता है ना ट्रस्ट दिखाना डिवाइन पर। और ख़ास कर यहाँ पे हीलिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हीलिंग आपको बहुत करनी है। पानी आपको खूब पीना है, ग्राउंडिंग अपनी कीजिए, ताकि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं या नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना है। उसके लिए ग्राउंडिंग आपको बहुत ज़रूरी है करनी, ठीक है। नेचर में जितना टाइम हो सके स्पेंड कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको हील करेगा, नेचर आपको हील करेगी।
प्लांट्स के साथ बातें करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कहीं पे प्लांट्स उगाते हैं तो ये एक गुड डीड होगा आपके लिए, गुड कर्मा आप ऐड कर रहे हैं। आपके दिल को, मन को अंदर से बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे रेमेडीज़ हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये आपके प्रोसेस को बहुत एक पुश दे देती हैं। ये जो चीज़ें स्लो है ना, उसे एक पुश मिलता है पीछे से। ये जो गुड डीड्स हम करते हैं, हीलिंग प्रोसेस क्या है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि और कितना वक्त, हमेशा कहते हैं कुछ रीडर्स कि अभी प्रोसेस स्लो है, अभी प्रोसेस स्लो है। क्यों? क्योंकि आप उस एनर्जीज में नहीं है। अब ये आपकी एनर्जी पर या आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को हील करते हैं, कितनी जल्दी आप ब्लेसिंग्स लेने के लिए रिसीव होते हैं। क्योंकि ये तो ऊर्जा है ही नहीं ना ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, ये तो ऊर्जा है ही नहीं, क्योंकि इसका ध्यान भी नहीं है। जब तक आप उस ऊर्जा की तरफ ध्यान देते रहेंगे जो जो डिजर्विंग ही नहीं है, तब तक आप नई ऊर्जा की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने तो अलग कर दिया अपनी तरफ से, हम तो अब चाहते ही नहीं कि वो पर्सन हमारी लाइफ में आए या वो चीज़ हमारी लाइफ में आए, तो फिर क्यों प्रोसेस धीरे चल रहा है? क्योंकि अभी भी आप किसी तरीके से स्टक हो उस एनर्जीज़ में। क्यों? अभी भी तो आप उनके लिए टैरो रीडिंग देखते हो, उनके एनर्जीज़ को चेक करते हो, दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ है। तो नई शुरुआत कहाँ से होगी? हीलिंग आपने फिजिकली आपने अलग कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अंदर से अभी भी स्टक हो उस एनर्जीज़ में, तो इसीलिए प्रोसेस बहुत स्लो चलता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है। हम क्यों कहते हैं कि इस एनर्जीज पर जा रहे हैं आप, अगर आप अपने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है तो पर्सनल रीडिंग्स करानी होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी उस वक्त में क्या है वो आपको पता होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सबकी एनर्जीज आ रही हैं। अब इसमें जिस तरीके से 10 स्टार की ऊर्जा है, तो बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये खुद आपकी एनर्जी है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कामनेस के साथ, पीस के साथ, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जो डिज़र्विंग नहीं है वो डिज़र्विंग नहीं है, तो हमें इसे क्लियर कट करना है। तो उनका प्रोसेस थोड़ा स्पीड से होगा, ठीक है। और जो इस ऊर्जा में ही नहीं है अभी, या जो अभी कर रहे हैं, उन्होंने भी सोचा है, उसे प्रैक्टिकलिटी में लाएंगे धीरे धीरे, तो वो प्रोसेस भी आगे धीरे धीरे ही चलेगा उसी वे में, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। अच्छा, आप लोगों का ये भी इशू हो सकता है कैप्रिकॉर्न कि आप लोगों का ना ध्यान भटक जाता होगा। मतलब एक आपने गोल बना लिया कि ठीक है, अब मुझे ये पर्सन या ये सिचुएशन या ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप घूम जाते हैं। ऐसा कुछ होता होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये ऊर्जा मिली है। कितने लोगों का होता है ये बताइएगा, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों को क्या गाइडेंस या क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? स्लोइंग डाउन, देखो, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ठीक है। ये वही ऊर्जा है, स्लोली स्लोली, देखो हरी नहीं करो। हीलिंग प्रोसेस कभी भी, हीलिंग जो होती है ना, वो कभी भी जल्दीबाजी में नहीं होती है। तब तो सिर्फ आपका फिर यही ध्यान होगा कि प्रोसेस पे ध्यान हो गया कि हाँ जल्दी से हील कर लूँ ताकि मेरा प्रोसेस स्पीड से हो जाए, हीलिंग पर तो ध्यान ही नहीं गया। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी मत करो किसी भी तरीके की, धीरे धीरे आप अपनी खुशियों की तरफ ही बढ़ रहे हो, ब्लेसिंग्स की तरफ ही बढ़ रहे हो, रेनबो की तरफ जा रहे हो, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। जल्दबाजी में गड़बड़ाहट हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ की। धीरे धीरे आप अपने जिसे कहते हैं कि सही जगह पहुंच जाओगे आप, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ट्रैवलिंग, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज कोई कम्युनिकेशन आ रही है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कुछ लोगों की कम्युनिकेशन ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है जहाँ आपका कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है इस मैटर को लेकर के, इस सिचुएशन को लेकर के, उसे क्लियर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसे अनक्लियर मत रखिए, या कुछ उसमें
डाउट्स मत आने दीजिए, क्लियर कट करनी है आपको बात, ठीक है। ग्रेट। अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगी 2 टाइम हमारे पास यहाँ पे सन है, ये सन का कार्ड है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये सन है, और आप ये देख ही रहे होंगे कार्ड, ये कार्ड इजी नहीं है, ट्रैवलिंग का कार्ड है भले ही, लेकिन ये पाथ अगर आप देखिए बहुत ही फोगी है, बहुत ही डिफ़िकल्ट पाथ है, लेकिन फिर कहाँ पहुँच रहे हो, सन की तरफ। तो मैंने बोला ना कि सन की ऊर्जा यूं ही नहीं मिलती है, एक डिफ़िकल्ट पाथ से गुजर के जाना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ उस डिफ़िकल्ट पाथ को क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए, फेथ, ठीक है। किस पर, डिवाइन पर फेथ और अपने पर विश्वास होना कि यस हम कर लेंगे, और डिवाइन हमारे लिए जो भी करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। तो ये विश्वास आपका होना चाहिए। प्रोजेक्शन, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये, प्रोजेक्शन की ऊर्जा है ये। ओके, गिल्ट, अगेन यहाँ पे थॉट्स बहुत चल रहे हैं, माइंड बहुत चल रहा है, दिमाग बहुत घूम रहा है, चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, इल्यूजन्स बहुत है, खासकर अपने आसपास के लोगों को लेकर के आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं आपको, ये भी मुझे दिख रहा है। आपको उनके सही फेसेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आपको जो दिखाया जा रहा है वो एक इल्यूजन है, समझ रहे हो। ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आया है प्रोजेक्शन का कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है विद द प्रोजेक्शन कार्ड कि आप लोग जिससे भी डील करो, जिस तरीके से भी डील करो, ठीक है, तो जो आप जिस तरीके से बोलोगे या कम्युनिकेट करोगे वो रिफ्लेक्ट करेगा सामने वाले से, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन होगी आपकी सामने वाले के थ्रू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ग्रोथ आपके लिए। देखिए स्टॉर्म वार्निंग, नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन, देन है डोर टू स्पिरिट। तो यस, आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है देखिए जो रॉन्ग फाउंडेशन है, चाहे वो आप किसी रॉन्ग जॉब में हो, किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, या आपको कुछ रॉन्ग हैबिट्स हो, किसी भी तरीके की कार्मिक हो, या किसी भी तरीके की एडिक्शन हो, या जिसका बेस ही वीक हो, कुछ है ही नहीं उसमें, जो एक फॉल्स जिसे कहते हैं ना कि फाउंडेशन होती है, उस पर खड़ा करने का कोई भी एम्पायर वो टिकेगा नहीं, ठीक है। तो उसे रिलीज़ करने का ही एक सही ये वक्त है, और उसके लिए आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि जो आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जजमेंट का कार्ड आ चुका है, और ये आपके लिए ये वो कार्ड है जो आपको फॉलो करना है। आपको अपने इनर वॉइस को, जो आपकी इनर कॉलिंग है, आपको क्या कह रही है, इस वक्त क्या करना है, उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वहाँ उसे इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे वो स्टॉर्म वार्निंग आपके लिए यहाँ पे वार्निंग है, समझ रहे हैं। तो फिर डिवाइन अपने तरीके से वो चीज़ करेंगे, क्योंकि अब क्या है कि आप इस ऊर्जा से बच नहीं सकते हैं। आप अपना भला नहीं करेंगे तो डिवाइन को तो आना पड़ेगा ना आपका भला करने के लिए, है ना, क्योंकि आपको पहुंचाना है ना यहाँ तक, ठीक है, आपको यहाँ तक पहुँचाना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, और इसलिए आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिट आपके साथ हैं। डोर टू स्पिरिट का मैसेज है यहाँ पे, स्पिरिट आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। बस वो अब आप पर है कि आप उसे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए आगे का रास्ता बहुत, आपकी जो आगे की जर्नी है ना वो बहुत ही अबंडेंट है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो प्लीज़ आपको यही डिवाइन कह रहे हैं कि इसे फॉलो करें, अपने पाथ से भटके नहीं, ठीक है।
और जो डिसीज़न आपने लिया है या फिर अगर कुछ ले रहे हैं आप या जो लेना है उसे लें, उसे लेने के बाद कंफ्यूज नहीं हो, माइंड को अपने ऊपर भारी ना होने दें, ठीक है। उसको लेकर के कॉन्फिडेंट रहें और आगे बढ़ें, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो ये थी कैप्रिकॉन आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।